मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं उन मस्जिदों को अचानक से अवैध बताया जा रहा है। रात के चोरों की तरह आकर मस्जिदों में आप नोटिस लगाएंगे। 13 तारीख की नोटिस होगी, पेस्ट करी जाएगी 17 तारीख को, और 18 तारीख को बुलडोजर इसलिए आ जाएगा क्योंकि उस दिन संडे होगा। और ये मॉडल सब जगह चल रहा है। जहां तक मैंने दलमंडी के कंपनसेशन की बात करी थी, तो कंपनसेशन क्या दिया जा रहा है? दलमंडी के दोस्त सभी उस पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन कंपनसेशन किस चीज का है? इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कमर्शियल, लैंड कमर्शियल, लैंड वैल्यू कमर्शियल, लेकिन आप कंपनसेशन दे रहे हैं रेसिडेंशियल। तो जिस मकान में उनको 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, जिसमें 6 दुकानें बनी हुई थी ताकि वो दुकानदार से भी उस कंपनसेशन को शेयर करते, उसमें उनको दिया जा रहा है 8 लाख। दलमंडी में जो पहली दुकान तोड़ी गई उसमें कमिटमेंट किया गया कि कंपनसेशन दिया जाएगा 4 करोड़ रुपए, उस पूरे बिल्डिंग का कंपनसेशन। शुरू में कमिटमेंट में किया गया कि आपको कंपनसेशन कमर्शियल दिया जाएगा, जो कमर्शियल एरिया के हिसाब से होता है, लेकिन 4 करोड़ के कमिटमेंट में 75 लाख रुपए मिले। तो ये जो वायलेशन चल रहा है, ये सिर्फ एक इतना रैंडम नहीं हो सकता। अगर एक 15 दिनों में 20 मस्जिदों को टारगेट किया जाए, उत्तराखंड में टारगेट किया जाए, उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जाए, राजस्थान में टारगेट किया जाए, दूसरे इलाकों में टारगेट किया जाए, आप याद करिए 2018 के आसपास जो लिंचिंग का जो मॉडल था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल था। अब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल मस्जिद पे जो अटैक्स हो रहे हैं उनका भी वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है, ये कोई रैंडम कॉल नहीं है। आप हमारे बीच में संभल के लोगों ने अपनी बात रखी। गाजियाबाद में खोड़ा के इलाके में पर्सनल एनिमिटी में मर्डर होता है, उसके बाद इनकाउंटर होता है, फिर उसके बाप को जेल में डाल दिया जाता है, उसको वकीलों से मुलाकात तक नहीं करने दी जाती, लेकिन उसके साइड में जो वहां मदरसे चल रहे हैं उनको आप सील कर देते हैं। अब मदरसे सील किस बात पे किए गए किसी को नहीं मालूम। वो लोग भी बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। बाड़मेर से हमारे दोस्त मुजम्मिल अभी आए हैं, वो बाड़मेर के लोग अपनी बात रखेंगे। सिर्फ आपसे हम ये बात कहना चाहते हैं, अल्टरनेट मीडिया जो यहां मौजूद है, ये रैंडम लीगल प्रोसेस का मामला केवल नहीं है कि किसी लीगल सेटअप में आपको डालकर मस्जिदें तोड़ी जा रही हो, मस्जिदें शहीद करी जा रही हो, मस्जिदें डिमोलिश की जा रही हो, बल्कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड राइट विंग का अटैक है, और जुडिशरी जिसमें एक पार्ट है। यही महीना क्यों चुना गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद है, जिस दिन हाई कोर्ट बंद चल रहे हैं, वेकेशन बेंच में बहुत मुश्किल होती है स्टे ऑर्डर लेने में। ये बहुत वेल प्लान है। आप जब सबकी बातें सुनेंगे और जब आप कंक्लूड करेंगे स्पीकर्स के बोलने के बाद, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि ये वेल ऑर्गेनाइज अटैक है सिस्टम का रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर, जिससे मुसलमानों को पहले एक इंडिविजुअल की लिंचिंग से जिस तरह से डराया जाता था, अब उसको इमोशनली, साइकोलॉजिकली उसके ऊपर मस्जिदों पर को गिराकर पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट किया जाए, और ये कलेक्टिव पनिशमेंट का एक पार्ट है। जयपुर के अंदर नंदपुरी एक कॉलोनी के अंदर नूरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को डेवलपमेंट के नाम के ऊपर कि साहब इसकी हम सड़क को 80 फुट चौड़ा करेंगे। 80 फुट सड़क चौड़ी करने के ऊपर भी उसका मैक्सिमम 20 फुट एरिया उसके अंदर जा रहा था। मास्टर प्लान 2011 में आता है। मस्जिद 1981 से तामीर है, लगातार उसके ऊपर नमाज होती है। तो 80 फुट सड़क चौड़ी करने के नाम के ऊपर उन्होंने किसी भी शख्स को कोई नोटिस नहीं दिया। ज़मीन वो पूरी वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है, और 2003 के सर्वे फॉरम में गवर्नमेंट ने खुद ने उसको दर्ज किया है एज ए मस्जिद। उम्मीद पोर्टल के ऊपर वो चढ़ाई जा चुकी है, वहाँ भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बावजूद भी किसी भी मस्जिद कमेटी के किसी भी शख्स को कोई नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि उनसे ये कहा गया, उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि हम सिर्फ 10 फुट लेंगे। शुरू में कहा कि 10 फुट लेंगे, फिर कहा कि हम 15 फुट लेंगे, मैक्सिमम 20 फुट लेंगे। और वो कम पढ़े लिखे लोग, भोले भाले लोग इस उम्मीद में, इस भरोसे में कि हाँ ये जो कुछ कह रहे हैं वो हो सकता है कि मस्जिद हमारी बच जाए, और वो इसको सिलसिले को आगे लगातार करते रहे।
फ्राइडे की शाम को मगरिब की नमाज के बाद 7:30 बजे नोटिस लेके एक तामील कुनिंदा वहाँ पहुँचता है। हम लोग वहीं बैठे हुए थे, क्योंकि फ्राइडे की शाम को जब पूरे शहर का नेट बंद कर दिया गया और पुलिस का ज़ाब्ता शहर में बढ़ने लगा, तो शहर के अंदर ये खबर आई कि कुछ गड़बड़ है और ये किस लिए किया जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, मस्जिद के अंदर मौजूद थे। हमारी मौजूदगी के अंदर तामील कुनिंदा एक नोटिस लेके पहुँचा। 7:30 बजे मगरिब की नमाज हो चुकी थी और अगले दिन सैटरडे संडे था, छुट्टी थी। और मंडे को सुबह 5 बजे इन्होंने उसको डेमोलिश करना शुरू किया। शहर से कोई भी रिएक्ट ना हो, इसलिए पूरे शहर में तकरीबन 20,000 के आसपास पुलिस फोर्स और टास्क फोर्स लगाई। वो इलाके जहां से मुस्लिम निकल सकते थे या अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते थे, उन तमाम इलाकों को सील किया गया। जिस जगह पर मस्जिद थी उसके रेडियस को 4 किलोमीटर के रेडियस को सील किया गया। किसी भी किस्म के आदमी को वहाँ एंट्री नहीं दी। छत आसपास के इलाके की छतों के ऊपर ड्रोन घुमाए गए, छतों के ऊपर भी पुलिस के आदमी को खड़ा किया गया कि कोई तस्वीर नहीं खींचे। तो ये स्टेट प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये स्टेट टेररिज्म है मेरी निगाह के अंदर। स्टेट जब खौफ पैदा कर दे आवाम के अंदर, जनता के अंदर, और वो उनको इतना डिमोरलाइज कर दे कि आप अपनी नाराजगी भी नहीं दिखा सकते। जबकि इस सिलसिले के अंदर एक ट्रिब्यूनल के अंदर पेश किया जा चुका था और वहां से नोटिस जारी हो गए। और जैसे ही नोटिस की तामील हुई, 10 तारीख उसके अंदर फिक्स थी और उन्होंने 8 तारीख को उसको डेमोलिश कर दिया। तामील होते ही अगले ही दिन सुबह 5 बजे पूरी फोर्स लगा के उसको डेमोलिश कर दिया और पूरी मुकम्मल डेमोलिश कर दी। कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि बाकायदा खरीद शुदा प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड में दर्ज है, उम्मीद पोर्टल पे दर्ज है, वक्फ 2003 के वक्फ सर्वे के अंदर जो गवर्नमेंट खुद कराती है उसमें भी वो दर्ज है। इससे ज़्यादा क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट को। अब अगर आपको नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई काम करना ही था, तो आप जो तरीका है उस तरीके से आते। आप कंपनसेशन की बात करते, आप लोगों से सेट की बात, आपने मतलब पूरा इंतजाम इस बात का किया कि कोई आदमी लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं करते। ये तो इंतहाई तकलीफ की बात है। फिर हम किस कानून की बात करते हैं? हमारा संविधान कहाँ चला गया? लीगल प्रोसीजर कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, क्या 15 दिन पहले ऑर्डर पास, आप 15 दिन का नोटिस दोगे, नोटिस देके सुनवाई करोगे, सुनवाई करने के बाद में जो फैसला आता है उसकी भी अपील करने का टाइम दोगे और फिर कोई कार्रवाई करोगे। और इस ऑर्डर को दिखाकर हम विजयनगर के अंदर भी अभी कुछ दिनों पहले, 2 साल पहले राजस्थान के विजयनगर के अंदर एक कम्युनल इशू बना और उसके ऊपर इन्होंने 5 मस्जिदों को और 4 मकानों को और कब्रिस्तान को नोटिस दिया। तो हमने गवई साहब के इस ऑर्डर को दिखा के हाई कोर्ट में 5 रिटें लगाई, वहाँ से हमने स्टे करा लिया था। तो गवर्नमेंट जानती थी इस बात को कि अगर लीगल प्रोसीजर में एडॉप्ट किया गया या लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट करने का मौका दिया गया तो स्टे हो जाएगा। तो कोई मतलब ये क्या, मतलब आप क्या तरीका है कि आप नोटिस पे डेट डालते हैं 11 तारीख की, उसकी सर्विस कराते हैं 16 तारीख को और डेमोलिश कर देते हैं 18 तारीख को। तो ये तो वेल प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है पूरा का पूरा। अभी बाड़मेर के बारे में आगे मेरे साथी बताएंगे, मैं उसका थोड़ा सा हिंट टच करता हूँ आपको कि बाड़मेर में आपने कहा कि बीएसएफ की सिक्योरिटी पोर्टल के पास नहीं देंगे, तो वहां पर आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को क्यों कर रहे हैं? और भी गाँव हैं, और भी लोग हैं, और भी मजहब की इबादत गाहें हैं, आप किसी को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सोच समझ के, प्लान करके, ऑर्गेनाइज तरीके से पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के खिलाफ किया जाने वाला एक काम है। और ये सिर्फ वो काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी आप कहिए कि पूरी कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो हम तमाम साथियों से, स्पेशली मीडिया से हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया देश का फोर्थ पिलर है। और मीडिया मेरी निगाह में तो मीडिया का, आप कहिए कि मीडिया की शुरुआत भी इसीलिए हुई थी कि जो कुछ सरकार जुल्म कर रही है वो सबके सामने आना चाहिए। जो पब्लिक के लिए जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। तो हम आप सब साहिबान से उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को लेके आएँ कि मुल्क ऐसे नहीं चला करते। मुल्क तो सबका है, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देने पे आजमाइए ना। अगर कोई शक है तो इस कौम को कुर्बानियाँ देने पे दोबारा आजमाइए, खोलिए बीएसएफ के बॉर्डर, चेक करिए, आइए देखा कितने लोग आते हैं, कौन पीछे हटता है। आज भी सबसे ज़्यादा नाम हमारे ही लिखे हुए हैं इंडिया गेट के ऊपर।
और फिर आप मौका देंगे तो फिर इससे ज़्यादा लिखे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कौम कभी कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटी है, लेकिन ये हमारे वजूद का सवाल है। ये सिर्फ एक मस्जिद का सवाल नहीं है, ये मुस्लिम कौम के वजूद का सवाल है कि आप अगर हमें शलवार कमीज पहनने पे एतराज़ करें, आप हमारे टोपी पहनने पे एतराज़ करें, आप बॉम्बे की मस्जिद के सामने योगा करने पे तो आपको खुशी है, उस दिन रोड जाम हो रहा है तो आपको एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर 10 मिनट की नमाज पढ़ लें तो सख्त एतराज़ है। ये क्या जहन है? इस तरह तो मतलब मुल्क में नहीं चला करते। ये सब चीज़ें तो कुछ दिनों में होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हमें यही, हम सदियों से रहते आए हैं, हज़ारों साल से इस मुल्क में रहते आए हैं। इस कौम में कोई, इस मुल्क में कोई कौम ख़त्म नहीं हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से इंशाल्लाह कोई कौम ख़त्म भी नहीं होगी, हम डिमोरलाइज भी नहीं होंगे, आपको यकीन से कह सकते हैं हम। लेकिन तकलीफ़ में हैं कि हम अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने छोटों को, या ये कहिए कि जो हमारे बराबर के ज़्यादा समझदार नहीं है, उनको समझाना हमारे लिए मतलब एक मुश्किल सा काम हो गया है कि हम कब तक उन्हें ये कहें कि नहीं भाई कानून का रास्ता अपनाइए। हम आज भी यही कहते हैं कि कानून ही वो है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तरह से प्रवोक करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप इनके जाल में ट्रैप हो जाए और सड़कों पर उतर आएँ। और जब सड़कों पर जब हम शांतिपूर्वक भी कोई हम मुजाहरा करना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें 10-20 लोग बाहर के आ जाएं और हमारे खिलाफ कोई काम कर जाए। तो ये सब चीज़ें एक साजिशें बाकायदा रची जा रही हैं और पूरी कौम को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हमारी इबादत गाहों को तबाह किया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मिल्लत के लिए, किसी भी शहर के लिए। मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन चीज़ों को आप जितना हो सकता है इतना दिखाएं, हक बात दिखाएं, सही बात दिखाएं, और जो कानून कहता है उसका सब लोग पालन करें। हम भी तो उसी कानून को पालन कर रहे हैं। तो भाई आपने कहा कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में भी करी। आपने कहा कि शहर से 20 किलोमीटर दूर ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसलिए हम सड़क चौड़ी कर रहे हैं। लेकिन जयपुर शहर की 4 दीवारी के अंदर बड़ी चौपड़ से चांदपोल के बीच में 3 मंदिर हैं, उनके बारे में ये ख्याल क्यों नहीं आया आपको?